स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 24 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, जो आपका 24 मार्च को, ठीक है, गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 19 को ऐसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपका गणित के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और कब? तो 24 मार्च को। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, जितना भी दोस्तों उनको एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों और हर एक प्रश्नों को कॉपी पे नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। 24 मार्च 2023 के लिए ये गणित के पेपर के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों समय को देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में जब जाइएगा तो सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए रहेगा। जिस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो का पैटर्न है दोस्तों सेम इसी प्रकार का रहने वाला है। चलिए दोस्तों सिंपली से यहाँ पर सेक्शन में 7 गो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 5 गो का उत्तर दे दीजिएगा, 10 नंबर पक्का करना सेक्शन ए में। चलिए देखते हैं कौन कौन सा 10 गो प्रश्न पूछा गया। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी वीडियो को बनाइए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिंदुओं -3,7 तथा 2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग ए लिखते हैं और ये आपका जो है, ठीक है, ये दूरी हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपका है -3 है और 7 है, और आपका जो है बी दोस्तों ये 2 है और -3 है, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको दोस्तों हम लोग x1 कहते हैं और इसको दोस्तों हम लोग y1 कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको दोस्तों हम लोग x2 कहते हैं और इसको हम लोग y2 कहते हैं। तो सिंपली दोस्तों इतना तक समझ लीजिए। इसका बाद चलिए आगे का प्रोसेस दोस्तों हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है तो देखिए, अब हम लोग दोस्तों दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का क्या होता है सूत्र दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यानी कि ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए बराबर में हम लोग देते हैं अंडर रूट x2 कितना है तो x2 दोस्तों यहां पर 2 है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग ब्रैकेट में 2 माइनस, और x1 देखिए दोस्तों x1 यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो -3 है तो दोस्तों हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसके आगे एक माइनस का चिन्ह है, ठीक है। चलिए इसका बाद दोस्तों हम लोग ब्रैकेट देते हैं प्लस, ठीक है। आप दोस्तों y2 कितना, तो y2 देखिएगा नजर के देखते हुए -3 हम लोग लिखते हैं। माइनस y1 दोस्तों कितना है तो 7 है, तो माइनस यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपका याद ध्यान रखने का अंडर रूट हम लोग लिख देंगे सिंपली से जिस प्रकार से है, ठीक है। 2 माइनस माइनस दोस्तों प्लस 2 + 3 का यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। 2 + 3 का दोस्तों यहाँ पर वर्ग हो जाएगा प्लस -3 और -7 को जोड़िएगा दोस्तों -10 हो जाएगा, -10 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पर हटाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी लिख देते हैं बराबर में, ठीक है। अंडर रूट क्या था तो यहाँ पर 2 + 3 था, 2 + 3 हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर प्लस इसका स्क्वायर लिख लीजिएगा -10 था, ठीक है। इसका -10 का स्क्वायर तो आप दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और दोस्तों 10 का स्क्वायर आता है 100, ठीक है। माइनस है तो माइनस को दोस्तों हटा देंगे क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाए, माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो 100 हो जाएगा सिंपली से। आप दोस्तों 25 और 100 को जोड़िएगा तो यहाँ पर दोस्तों 125 हो जाएगा। 125 अभी भी दोस्तों अंडर रूट में इसको हटाना है, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 125 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 5 है 25, 5 है 125, तो 2 को 5 है तो 2 को 5 को बाहर निकालेंगे और जो एगो बच गया इसको दोस्तों हम लोग अंडर रूट में रखेंगे। यानी कि जो दूरी निकला दोस्तों ये क्या निकला, 5 √ 5। ये दोस्तों आपका राइट आंसर निकल गया, आ गया। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, जितना भी दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। 2 नंबर का था दोस्तों साइन ए बराबर 3/15 हो तो कोट ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल ही प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग साइन ए लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए बराबर क्या है 3/5 है। तो साइन ए में क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है। तो आपको एक सूत्र में आपको एक ट्रिक भी पता होगा दोस्तों, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर बोले, ये दोस्तों ये एक आपका ट्रिक होता है। तो
तो ये दोस्तों साइन थीटा का हो गया, ठीक है, ये आपका कोस थीटा का हो गया, ये आपका टेन थीटा का हो गया, टेन के नीचे कोट होता है, ठीक है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग से क्या है साइन, तो साइन दोस्तों पी बटे एच होता है, यानी कि पी बटे एच हम लोग लिख दिए। पी मतलब क्या, पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर P और H दिया गया है, तो B दोस्तों हम लोग को निकालना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो B निकालते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग जो है जारी रखते हैं, ठीक है। तो क्या रखना है, तो B निकालना है। तो B निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले H दोस्तों यहाँ पर 5 था और आपका दोस्तों जो P था ये आपका 3 था, और निकालते हैं हम लोग B बराबर वाट, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है बी स्क्वायर। एच कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बराबर में, ठीक है, पी कितना है, तो दोस्तों पी है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस दोस्तों बी का स्क्वायर। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 प्लस बी का स्क्वायर। तो आप दोस्तों सिंपली से इतना याद रखिए, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर था 25 बराबर में 9 था और प्लस में बी स्क्वायर था, ठीक है। बी को दोस्तों इधर रखिएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिंपली से देखिए 25 माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9, तो यहाँ पर माइनस को 9 बराबर में बी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बराबर बी स्क्वायर। तो सीधा कीजिएगा, कुछ भी कीजिए, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा दोस्तों √16, तो 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4, तो बी दोस्तों आया आपका 4। आप सिंपली से जो भी प्रश्न पूछा है उसको हम लोग सिंपली से याद कर लेते हैं, यानी कि बनाते हैं। एच दोस्तों कितना है, एच 5 है, ठीक है। पी आपका निकला, पी आपका पी दिया था 3 और हम लोग बी निकालने 4। तो आप पूछा है कि कोट ए क्या होगा, कोट ए का मान क्या, तो कोट ए किसको कहते हैं दोस्तों, जो 10 का उल्टा होता है। तो 10 में क्या होता था, आप फिर से लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कोट क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे पी। तो बी दोस्तों हम लोग निकालें, कितना निकालें, बी निकालें दोस्तों 4, और पी दिया गया कितना है, तो 3, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को सेक ए का देखेंगे, ठीक है, सेक ए। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं और सेक ए का हम लोग सिंपली से निकाल लेते हैं। सेक का क्या होता, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फिर से लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। साइन कोस 10 और इधर हो गया दोस्तों 10 का उल्टा कोट, और ये दोस्तों आप सभी का हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया आप सभी का जो सेक ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये कोस का उल्टा होता है, ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कि H बट्टे में बी। तो H क्या है दोस्तों, तो H है आप सभी का यहाँ पर कितना था, तो 5 था, ठीक है, और B हम लोग निकालें दोस्तों 4, यानी कि 5/4 हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों कोट ए और सेक ए निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न को, और इसी तरह से एग्जाम में बनाना, ठीक है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर, मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन को, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, तुरंत हम लोग बना लेंगे, ठीक है। देखिए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कहिएगा सर 1/2, ठीक है, गुन्ने कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3/2। 2 से 2 कट गया और आ गया √3/2। तो सिंपली सा क्वेश्चन था, सिंपली सा आंसर निकल गया। और अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और जो भी प्रश्न में दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से दोस्तों उसका मैं प्रश्न का हल करना मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों सिद्ध कीजिए कि 1048 1023 और 1042 1067 बराबर 1 है, यानी कि दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दर्शाना है। चलिए हम लोग दर्शाते हैं सिंपली से क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली से दर्शाते हैं, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1048 और 1042 को जोड़िएगा दोस्तों तो 90 आएगा। उसी प्रकार से 1023 और 1037 यहाँ पर 67 को जोड़िएगा दोस्तों 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये या इसमें से दोनों को एक में बदलना, या इसमें से दोनों को एक को हम लोग बदल देते हैं। किस प्रकार से बदलेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंपली से हम लोग देखें तो 1048 है, चलिए इसी को हम लोग बदलते हैं। 1048 को हम लोग कैसे लिख देते हैं, 1090 माइनस 90 में से कितना घटाएगा कि 48 होगा, तो 90 में से हम लोग 42 को घटाएंगे तो 48 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। और 1023 को दोस्तों हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, यानी कि 1023 को हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। तो 1023 को बदलिएगा तो क्या होगा 10, ठीक है, 90 में से कितना घटाएगा तो 23 होगा, तो 90 में से 67 घटा देंगे, ठीक है, 67 यानी कि 67, तो 67, ठीक है। और क्या था, तो यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं होने के कारण हम यहीं पर लिख लेते, ठीक है। 1042 था, ठीक है, 1042 और दोस्तों 1067 था, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, 10 और 67 था, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपका हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। नोट करने के बाद दोस्तों अब देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कोट क्या हो जाएगा,
कोट हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है 42 डिग्री। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है टेन 90 माइनस थीटा फिर से तो कोट थीटा हो जाएगा, तो कोट कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा दोस्तों 67, ठीक है 67 डिग्री, और टेन 42 और टेन 67 वही रह जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोट था, ठीक है कोट 42 आया, फिर आया दोस्तों आपका कोट 67 आया, ठीक है, और आपका देखिए 10 20 यहाँ पर 40 तो दिया था और 10 आपका 67 पहले से था, ठीक है। अब चलिए, अब दोस्तों आपको एक बात याद होगा कि कोट थीटा और इंटू 10 थीटा का जो मान होता है दोस्तों ये कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपली से दोस्तों अगर थीटा का वैल्यू समान हो तो उसका मान 1 होता है। चलिए हम लोग वही नियम पे दोस्तों हम लोग बैठाते हैं और आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। देखिए कोट 42 को दोस्तों कोट 42 हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पर टेन 42 को हम लोग साथ में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों साथ में हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान साथ में होगा तभी आपको आंसर लाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोट 67 का 67 लिख लेते हैं और यहाँ पर टेन 67 तो पहले से दिया गया। चलिए कोट 42 और टेन 42 का मान 1 होता है, गुने कोट 67 और टेन 67 का मान 1 होता है, तो एक को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, बस आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा जो पहली बार आए, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। 5 नंबर का था जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जबकि यहाँ पर आर दोस्तों 14 सेंटीमीटर दिया गया है और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली से हम लोग इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं और आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है 2 गुने 22/7 और आर दोस्तों आपका है कितना 14 गुने 14, ठीक है 14 गुने 14 लिख लेते हैं। 7 से काटेगा तो 2 बार में चला जाएगा तो 22 दूना हो जाएगा 244 गुने 14 दूना हो जाएगा 228 और यहाँ पर 44 और 28 को गुना कीजिएगा तो दोस्तों आंसर आएगा जो आएगा क्या होगा यहाँ पर 12/32 आएगा, ठीक है 12/32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 5 का भी हम लोग देख लिया। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर, ठीक है। और अभी तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक नहीं की तो कर लीजिएगा, अगर इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और वीडियो को लाइक नहीं की करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर करता है कि नीचे दिए गए आंकड़ों से संचयी 12 वर्ता सारणी का निर्माण कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ध्यान से देखिए दोस्तों, और कॉपी पे नोट नहीं किया तो दोस्तों कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों वर्ग अंतराल और बारंबारता निकालना है दोस्तों हम लोग को। सिंपली से संचयी बारन, यहाँ पर संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता सिंपली से हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आपका दोस्तों वर्ग अंतराल है, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों हम लोग वैसे नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर ही हम लोग सिंपली से देते हैं, ठीक है। चलिए सिंपली से यहीं पर हम लोग बॉक्स दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर जो है मोबाइल बहुत छोटा है और अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो दोस्तों कहाँ से आएगा लैपटॉप, तो सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आपको भी लैपटॉप में अगर पढ़ाना, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में स्क्रीन छोटा होता है और लिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया और यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। ये आपका हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है। हम लोग बारंबारता यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है बारंबारता। चलिए इतना हम लोग लिख लिया। अब दोस्तों आपको पता हो कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया तो संचयी बारंबारता निकालने का कोई जो है यहाँ पर जोर नहीं होता, सिंपली होता है। कैसे होता है देखिए, जो बारंबारता होता है दोस्तों उसको हम लोग जोड़ते रहते हैं। देखिए सिंपली से 10 का 10 हम लोग लिख लेंगे और 10 और 15 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों 25 और 12 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 और 20 को जोड़िएगा दोस्तों 57 हो जाएगा, ठीक है। और 57 और 9 को जोड़िएगा तो 66 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि आप सही लिखे हैं या गलत, तो कहिएगा सर हमको नहीं पता कि सही है या गलत। अगर दोस्तों आपको कंफ्यूज है तो क्या करना है कि जो बारंबारता है, ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा और जो लास्ट में संचयी बारंबारता का जो आया है इतना बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो 15 और 10 कितना होगा 25, 25 और 12 हो जाएगा दोस्तों 37, 37 और 20 हो जाएगा दोस्तों 57, 57 हो जाएगा 66। तो बात आया बराबर, यानी कि जो है पूरा तरह से अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते 7 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी एक पत्ता यथाकृत द्वारा निकला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह और एक हुकुम का पत्ता। आप कहिएगा सर हम लोग जो पत्ते के बारे में जानते नहीं, यानी कि ताश के बारे में सर हम लोग कुछ जो है जानकारी तो प्राप्त है नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आपको ताश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर देते हैं ताकि जो है दोस्तों एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि ताश में जो कुल 52 को पत्ता होता है, ठीक है, 52 पत्ता होता है, जिसमें से दोस्तों लाल रंग का पत्ता, लाल रंग होता है और काला रंग होता है, ठीक है, काला रंग होता है। तो लाल दोस्तों आपका होता है 26 गो, तो ये कितना होगा, तो ये भी आपका 26 गो होगा, ठीक है, आपका 6, ठीक है 6,
ये भी आपका 26 हो गया। तो आप दोस्तों लाल में भी दो तरह का पत्ता होता है, कैसा होता है, तो सिंपली से देखिए एगो ऐसा सिंबल होगा, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सिंबल होगा जो कि 13 का होता है। और दोस्तों ये लाल का बात करें, ठीक है, और एक दोस्तों आपका दिल वाला होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये आपका एगो 13 का होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग काला में देखो तो काला में दोस्तों एक आपका पेड़ जैसा सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। हालांकि बनाने नहीं आ रहा दोस्तों, ये आपका 13 का होता है। और आपका दोस्तों एक होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दूसरा नाम पूछा गया, उसके बाद हम लोग करें, ठीक है। जो दोस्तों एक होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। इसको दोस्तों ये भी आपका 13 होता है। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं हुकुम का पत्ता। क्या कहते हैं, हुकुम का पत्ता, जो कि दूसरा में पूछा गया, तो हुकुम का पत्ता इसको हम लोग कहते हैं। और दोस्तों एक पूछा है लाल रंग का बादशाह। तो आपको दोस्तों पता है कि ताश जो 52 पत्ती का गद्दा होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों आपका क्या क्या होता है, तो इसमें होता है दोस्तों आप सभी का बेगम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है एग्जाम में, ठीक है। बेगम होता है दोस्तों 4 गो। और दोस्तों बादशाह होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जगह नहीं तो क्या हुआ, ठीक है, इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, सपोर्ट जरूर कीजिए लेकिन, ठीक है। बादशाह भी दोस्तों आपका 4 गो होता है, 4 गो हम लोग लिख लिए। और दोस्तों गुलाम होता है, ठीक है, गुलाम जगह नहीं होने के कारण दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। गुलाम भी दोस्तों आपका 4 गो होता है। अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बादशाह है 4 गो जो होता है, ये 2 गो काला 2 गो लाल होता है, उसी प्रकार से बेगम, उसी प्रकार से जो है आपका गुलाम होता है। तो चलिए इसी के द्वारा हम लोग जो है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहला हम दोस्तों लाल रंग का बादशाह बोले, सबसे पहले जो कुल पत्ता दोस्तों 52 है, ठीक है। और लाल रंग का बादशाह पूछा है, तो लाल रंग कितना होता है, बादशाह दोस्तों 4 गो होता है, 2 काला 2 लाल, तो 2 गो दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का बादशाह होता है। अब पूछ दिया दोस्तों प्रायिकता पूछा है, ठीक है, प्रायिकता क्या होगा इसका दोस्तों, तो हम लोग निकालते हैं प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता क्या होगा, तो सिंपली से यहाँ पर हम लोग प्रायिकता लिख लेते हैं, ठीक है। जो दोस्तों आपका बादशाह दिया गया इसको हम लोग जो है सिंपली से ऊपर लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। और जो 52 है दोस्तों कुल पत्ता, इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, इसको काटेगा तो कितना बन जाएगा, तो 1 बटे में दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है, 1 बटे में 26 इसका जो है प्रायिकता निकलेगा, किसका, लाल रंग का बादशाह का। ये पहला निकल गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पर पूरा सेंटेंस के साथ लिखिए। देखिए दोस्तों जगह नहीं होने के कारण दोस्तों मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा सेंटेंस के साथ लिखना है। जो ऐसे बता रहा है सिर्फ उसी तरह से लिखा है, लेकिन सेंटेंस को लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कुल पत्ता है 52 गो है, अब दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं, तो दूसरा नंबर हुकुम का पत्ता बोला, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता दोस्तों आपको पता है 13 गो होता है। तो इसी प्रकार से इसका भी हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, इसका हम लोग प्रायिकता निकालते हैं, तो क्या होगा, प्रायिकता लिख लिए। और बराबर में दोस्तों हुकुम का पत्ता 13 गो होता है, कुल 52 दो को दिया गया, काटेगा तो 13 चौका 52 होता है, 1 बटे में 4, 13 चौके 52 1 बटे में 4, यानी कि हुकुम का पत्ता दोस्तों प्रायिकता 1 बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बन गया। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत के लिए एक बार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शंस बी का जो वीडियो है दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कमेंट आता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट का दोस्तों वीडियो जरूर लाएंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।